नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 9th पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है पूर्व मध्य काल, जिसमें पहला भाग है उत्तर भारत राजपूत काल। पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईसा में से 1200 ईसा तक का समय मुख्यतः माना जाता है। बी, राजपूत काल। 712 ईसा में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? बी, दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? सी, ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख्य के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार के शस्त्र होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों वरमार, चालुक्य या सौकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म होगा। सी, पृथ्वीराज रासो। ढिलिकिया नगर की स्थापना की थी? बी, तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ए, राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? सी, अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? सी, चंद्रबरदाई। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बिठाएं। सही उत्तर है सी। देख लीजिए गाइस। ग्यारह सौ ईसा में निर्मित मंदिर को जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? डी, आबू पर्वत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? डी, चलेद राजपूत। चलेद राजपूत। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सी, चित्तौड़गंज। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ए, ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईसा में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ए, भीमदेव एक। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताशया किसने लिखी? डी, सही उत्तर है सी, विज्ञानेश्वर। ब्लैक पंगोड़ा है? सी, कोणार्क में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ए, कर्नल डाट। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। सम्मिलित कीजिए। आंसर है बी, सम्मिलित नहीं है। डी, राजकूट।
विजाल्या हरिकेली नाटक का रचयिता है? ए. चौहान शासक विग्रहराज 4 बिलसदेव। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? ए. हरिकेली। रानी भरिंदनी का नाम उलादीन खलजी का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है? डी. राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? बी. धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? सी. कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? डी. लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? डी. लक्ष्मण सेन। किसने सोमपूर्व महाविवाह का निर्माण कराया था? सी. धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ए. नागर राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? एक. चोल, दूसरा पाल, तीसरा प्रतिहार, चौथा राजपूत। सही उत्तर है सी. 2, 3 एवं 4। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? सी. मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बी. उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे? ए. नरसिंह एक। अजयपाल संस्थापक थे? सी. अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कवि राज्य के नाम से विख्यात था? ए. भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं? सी. 1, 2, 3 एवं 4। सम्रागण सूत्रधार का विषय है? ए. स्थापत्य शास्त्र। संस्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निर्धारित हो गए। निराधार यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? ए. भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? सी. ए और बी दोनों। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? बी. भीम 2। किस शासक ने कालीजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? सी. दग्गदेव। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरिया संवत भी कहलाता है? सी. त्रिकुटक संवत। किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यम कल्पतरु नामक विधि का ग्रंथ की रचना की? बी. गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? सी. जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। निषेन्द्र चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? डी. जयचंद्र। निम्नलिखित शहरों में से किसके
किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ए भुवनेश्वर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है ए। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राजकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? बी कनौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ए वत्स राज्य। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ए 8वीं सदी ईसा में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? बी प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजधानी में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। ए राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी? ए मर्दगिरी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? ए दनित दुर्ग दनित वर्मन 2। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? ए मालखंड या मान्याखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? सी मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को ब्योरा कहकर पुकारा? बी अलम सुदी। कपूर मजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? सी महेंद्रपाल एक। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे? सी लक्ष्मण। 750 ईसा में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सी सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोरठल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा? ए धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? ए पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाया भाग के रचयिता थे? सी जिमुतवाहन। राम रचित की रचना किसने की? डी संध्याकर नदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? ए सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? ए सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? ए बलाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिषी ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? सी बलाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दीदा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? सी लोहार वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सी ओशनम स्मृति। सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। देख लीजिए गाइस। सही उत्तर है ए। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? डी अलबेरुनी।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। गुज्जर परिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? बी। नागभट्ट। एक खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। डी। ए, बी और सी तीनों से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? ए। दिलवाड़ा। औधीपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ए। गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बी। गुजरात। कलहरकृत राजतंत्रिकिनी में कुल कितने तरंग हैं? ए। 8। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है बी। अब तक हमने जो भी पार्ट्स करे हैं उन सभी की वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वह डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक होंगे, वहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।